अच्छा आप बताइए, माताओं के पेट में बात पहुंच जाए और उसका प्रचार न हो, ये तो संभव ही नहीं है। यदि किसी वस्तु का प्रचार प्रसार करना है तो माताओं को बता दो। माताओं को जब आपने बताया तो महाराज करने करने जपन जना, अपने आप बिगर प्रचार किए सारे नगर में प्रचार हो जाएगा। दुनिया में कहीं कोई कार्य होता है, पुरुष वर्ग को उतना मालूम नहीं होता है, माताओं को खूब जानकारी होती है। और माताएं अपनी सखी अपनी बहन को बताएंगी और बताने के बाद कहेंगी कि बहन तुम कौसो मत कह दी, तुम हमारी बड़ी हितैषिणी हो इसीलिए हमने तुमको बता दिया है। और कहेंगी अरे हमारे पेट की बात और कोई जान जाए, ये तो संभव ही नहीं है। दुनिया की महाराज सूचना माताओं को रहती है, इनसे पूछ लो कहां सड़क पुज रही है, कहां पेड़ा कब रही है, कहां माता निकली है, कहां दरबार भरे जा रही है, ये सब जानकारी माताओं को रहती। और एक माता को नहीं, नारी जाति को, चाहे इस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, हम लोग तो डंके की चोट से कह सकते हैं कि गोपनीय बात तो उनके पेट में भी टिक नहीं सकती। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई क्यों नहीं टिक सकती, नहीं तो भारत के मुख्य पद पर विराजमान है वो। क्योंकि युधिष्ठिर का संपूर्ण नारी जाति को श्राप लगा हुआ है और युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, धर्मराज है। संपूर्ण नारी जाति को युधिष्ठिर ने श्राप दिया है। और कब दिया? जब महाभारत युद्ध हो चुका था, कौरवों का संहार हो चुका, गंगा के तट पर युधिष्ठिर जी अपने भ्राताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जब तर्पण कर रहे थे, जलदान कर रहे थे, उस समय मां कुंती पहुंची और कुंती ने कहा कि बेटा तुम कर्ण के लिए भी जलदान करो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैया कर्ण का हमारा क्या संबंध, जलदान तो वंशागत लगता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारा उनका क्या संबंध। कुंती का कंठ भर गया और कुंती कहती है कि बेटा लोक लज्जा के कारण हमने इस बात को छिपा करके रखा, ज्येष्ठ भ्राता तो तुम्हारा कर्ण। युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही है और कहते हैं कि मां तुमने इतने बड़े रहस्य को छिपा करके रखा, मैंने भाई का खून बहा करके और आज हस्तिनापुर की गद्दी को स्वीकार किया। यदि मुझे मालूम हो जाता मैं जीवन में कदाचित इस कार्य को नहीं करता। भ्राता के रक्त से रंजित होकर के, और कोई साधारण भ्राता नहीं, कर्ण जैसा भ्राता। आज भी यदि दानवीरों की चर्चा होती है तो कर्ण की होती है। और मैंने मां वो दृश्य देखा, हमारी ध्वजा पर हनुमान जी बैठे, सारथी हमारे त्रिलोकीनाथ, इसके बावजूद भी यदि हम बाण छोड़ते तो कर्ण का मात्र 10 हाथ रथ पीछे होता, और यदि जब कर्ण बाण छोड़ता तो हमारा रथ 100 हाथ पीछे चला जाता। ऐसे भाई के गोपनीय रहस्य को तुमने छिपा करके रखा। इसीलिए मां हम तुमको नहीं, हम संपूर्ण नारी जाति को साफ देते हैं कि गोपनीय बात इनके पेट में टिक नहीं सकती।